नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। एनआईए को दिल्ली ब्लास्ट आरोपी जासिर वानी की 10 दिन की कस्टडी मिली। जासिर पर ड्रोन मॉडिफिकेशन और रॉकेट बनाने की कोशिश में शामिल होने का आरोप। एनआईए कई राज्यों में छापेमारी कर साजिश की कड़ियां जोड़ रही। वायरल हुआ उमर मोहम्मद का वीडियो, आत्मघाती हमले को शहादत मिशन बताना। फरीदाबाद मॉड्यूल ने 15 अगस्त, 6 दिसंबर और 26 जनवरी को हमले की योजना बनाई थी। बरामद 3000 किलो विस्फोटक के कारण नौगाम थाने में ब्लास्ट हुआ। मुख्यमंत्री उमर ने कहा, दिल्ली और नौगाम विस्फोट के आरोपियों को मिले कड़ी सजा, लेकिन शक के आधार पर किसी बेगुनाह को परेशान न किया जाए। कहा, पुलिस को न्याय सुनिश्चित करते हुए मानवाधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। सीआईके ने अनंतनाग में एक डॉक्टर के घर में की छापेमारी। ये कार्रवाई आतंकी साजिश और आतंकी मॉड्यूल की जांच से जुड़ी। जांच एजेंसियां जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही। महबूबा मुफ्ती ने नौगाम की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। घटना पर उठे सवालों को देखते हुए गहन जांच की मांग की। पीडीपी अध्यक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की अपील की। अल्ताफ बुखारी ने नौगाम हादसे में जताया दुख की निंदा। कहा, इस मामले की होनी चाहिए पारदर्शी जांच। इस हादसे में दर्जी सहित 9 पुलिसकर्मियों की गई थी जान। सुरक्षा के मद्देनजर जीएमसी जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। डॉक्टरों और कर्मचारियों सहित सभी के लॉकर्स की तलाशी ली जा रही है। अस्पताल आने वाले हर व्यक्ति की जांच के बाद ही उसे प्रवेश की अनुमति मिली। सीबीआई जांच में कांस्टेबल खुर्शीद अहमद पर टॉर्चर की पुष्टि। 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र किया गया दाखिल। सभी आरोपी 20 अगस्त से न्यायिक हिरासत में। उधमपुर में मिनी बस हादसे में 17 स्कूली बच्चे हुए घायल। पुलिस ने घायलों को जीएमसी अस्पताल उधमपुर पहुंचाया। मामले की विस्तृत जानकारी का इंतजार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नौगाम हादसे के पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। कहा, मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सरकार सरकारी नौकरी देने के लिए भी काम करेगी। बांदीपुरा जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी 13 दुकानें और एक कॉम्प्लेक्स किया जब्त। स्थानीय दुकानदारों ने बिना नोटिस के कार्रवाई करने का लगाया आरोप। कहा, यह कदम सीधा हमारी आजीविका पर हमला। मुख्यमंत्री उमर बोले, गांदरबल को कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। जिले और विधानसभा क्षेत्र को हमेशा मिला विशेष ध्यान। गांदरबल के लिए कुछ न कुछ किए बिना कभी नहीं लौटता। मुख्यमंत्री उमर ने गांदरबल में कई लिंक सड़कों की आधारशिला रखी। नई सड़कों से स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए गए। जेके बोस ने 10वीं, 11वीं, 12वीं वार्षिक परीक्षा फॉर्म की ऑनलाइन सबमिशन की घोषणा। सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं। 18 दिसंबर के बाद कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उत्तरी कश्मीर का किया दौरा। उन्होंने एलओसी पर घुसपैठ रोधी ग्रिड और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। सैनिकों के उच्च युद्ध कौशल और नई तकनीक अपनाने के प्रयासों की सराहना की। जम्मू पुलिस ने बाइक लिफ्टर गैंग का किया भंडाफोड़। 40 चोरी हुई बाइक की गई बरामद। 3 चोरों को धर दबोचा। सज्जाद गनी लोन ने द्रगमुला में शहीद इंस्पेक्टर के परिवार से की मुलाकात। नौगाम विस्फोट में इंस्पेक्टर शाहसरारुल हक की मौत हुई थी। नेताओं ने परिवारों को सांत्वना दी और हिम्मत की दुआ की। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंदर रैना और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने तराल का किया दौरा। नौगाम विस्फोट में शहीद हुए फोटोग्राफर जावेद मंसूर राथर के परिवार से मिले। दोनों नेताओं ने परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। एमएलए तनवीर सादिक ने आलमगारी बाजार चौक पर विकास परियोजना का किया उद्घाटन। एमएलए ने नौगाम विस्फोट पर भी चिंता व्यक्त की और सख्त सुरक्षा उपायों पर जोर दिया। तनवीर सादिक ने सुरक्षित भविष्य के लिए सामुदायिक सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। जल संचय जन भागीदारी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान। जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना।
महिला चोर की गिरफ्तारी पर घाटी के गोल्ड ज्वेलर्स ने पुलिस की सराहना। आरोपी महिला ने कई ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी की थी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से व्यापारियों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा। अनंतनाग जिले में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हुई मौत। मृतक की पहचान मुनीर अहमद भट्ट निवासी अनंतनाग के रूप में हुई। अधिकारियों ने मौत का संभावित कारण हार्ट अटैक बताया। कई पंचायतों के लोगों ने नायब तहसीलदार कार्यालय भवन निर्माण का किया समर्थन। बाटा धुरिया ग्रिड स्टेशन के सामने निर्माण कार्य जारी। लोगों ने कहा नया दफ्तर प्रशासनिक सुविधाएं बढ़ाएगा। ईचू नाला में मिले 3 शवों के मामले में 9 महीने बाद भी रहस्य बरकरार। जांच एजेंसियों को नहीं मिला मौत का कोई भी ठोस कारण। परिवार और स्थानीय लोग अब भी जवाबों का इंतजार कर रहे। जम्मू श्रीनगर हाईवे वाहनों के लिए दोनों तरफ से रहा खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहनों को चलने की रही इजाजत। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन ने लोगों से कतारों में चलने की अपील की। कंगन में पहला ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप दिसंबर तक होगा तैयार। 79.16 लाख की लागत वाला प्रोजेक्ट 70% पूरा और नया वर्कशॉप मरम्मत समय घटाकर सेवा में सुधार लाएगा। जंद्रोला में अब्दुल गनी के घर में अचानक आग भड़क उठी। आग में घर, मवेशी और सारा सामान जलकर खाक। किसी जनहानि की खबर नहीं, लेकिन आर्थिक नुकसान भारी। तानामंडी इलाके में जंगली सुअर के हमले में 3 लोग घायल। घायलों में एक दंपति शामिल। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। स्टेट कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैंक के उपभोक्ताओं ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। उपभोक्ताओं ने बैंक सेवाओं और प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया। अपनी मांगों के जल्द समाधान और उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की अपील। पॉलिटेक्निक रियासी में नशा मुक्त अभियान पर प्रतियोगिताएं आयोजित। निबंध, स्लोगन और रंगोली प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। प्रिंसिपल इंजीनियर अरुण बंगोत्रा की देखरेख में हुआ आयोजन। बिश्नाह में माइनर नहर की गंदगी पर लोगों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जताया रोष। कहा नहर बंद रही तो गेहूं की फसल लगाने में दिक्कत होगी। नहर की तुरंत सफाई कर पानी का बहाव सुचारू करने की मांग। शोपियां में समाज कल्याण विभाग ने नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। वक्ताओं ने बढ़ते नशे के मामलों पर चिंता जताई और अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की। सुनकोट के फैसलाबाद ब्रिज पर एक नशा तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 11.20 ग्राम हेरोइन बरामद। आरोपी की पहचान इनामुल हक निवासी दुंडक के रूप में हुई। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बनी में किसानों का एक्सपोजर विजिट आयोजित किया गया। एमएलए डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने एसडीएम की उपस्थिति में से हरी झंडी दिखाई। 30 से अधिक किसानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। एसडीएम कार्यालय गूल में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। ये समारोह नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भारत को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। डोरू में नशा मुक्त भारत अभियान पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। एसडीएम परवेज रहीम ने नशा विरोधी शपथ दिलाई। स्कूलों को नैपकिन मशीनें, कैरम बोर्ड और बैडमिंटन किट वितरित की गई। रामकोट में किसानों को कृषि विभाग ने बांटे सरसों के बीज। 80 से अधिक किसानों को सरसों के मिनी किट और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। एईओ वीरेंद्र गुप्ता ने कहा फसल में बीमारी दिखे तो विभाग को तुरंत सूचना दें। लोअर नचलाना में सेब से भरा ट्रक खाई में गिरा। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर राहत कार्य किया शुरू। ट्रैफिक को नियंत्रित तरीके से चलाया जा रहा। पुंछ पुलिस ने गंभीर मामलों में वांछित फरार आरोपी मोहम्मद इसाक को किया गिरफ्तार। आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बच रहा था। मंडी पुलिस ने वारंट पर कार्रवाई कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। उधमपुर पुलिस ने टीकरी नाका पर 472 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी भागने की कोशिश करते हुए दबोचा गया। इस साल उधमपुर में पकड़े गए ड्रग पेडलरों की संख्या बढ़कर 168 हुई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।